सपा सांसद राजू राजी पर जिस तरीके से एफआईआर हुई है, लेकिन उस एफआईआर में एक नया मोड़ आया है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए खुद वो मौजूद है। सर, डॉक्टर का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा है कि मैंने कोई जो है शिकायत पत्र नहीं दिया है और मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। मुझे भी थोड़ी देर पहले बात पता चला और मैं सुबह से कह रहा हूँ, रात को 11 बजे के आसपास मुझे एफआईआर का पता चला। कल दिन में बैठक में एसपी हमारे साथ ही थे, किसी ने हिंट नहीं किया और मैं सुबह से कह रहा हूँ कि ये कोई मतलब ये समझ से परे है कि जो सबसे बड़ा अधिकारी अस्पताल का है वो लिख कर देता है डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का, डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगता है। स्वाभाविक है, जब सीनियर अधिकारी जूनियर से स्पष्टीकरण मांगे तो स्पष्टीकरण देगा। जब एफआईआर की कॉपी देखा तो ये अद्भुत चीज़ देखा कि उसमें न थानाध्यक्ष को संबोधन है, न पुलिस अधीक्षक को संबोधन है, न कोई शिकायत है। जो स्पष्टीकरण दिया उसको लेकर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और सुबह भी आपके साथी को कहा था कि डॉक्टर ये बोल रहे हैं लोगों से, उनके पिताजी तो हमसे क्षमा मांगने आए थे कि गलती का एहसास हो रहा है और उन्होंने कोई तहरीर नहीं दी। उन लोगों को मीडिया से पता चला कि उनके नाम से एफआईआर है। अब सवाल ये है, मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं पत्र लिख रहा हूँ कि अगर तहरीर नहीं दिया गया तो किसके कहने पर कौन सा अदृश्य शक्ति है जिसके कहने पर एफआईआर दर्ज हुआ, कितने बजे डॉक्टर गया था थाने में, उसकी जीडी कहाँ है, सीसीटीवी का फुटेज कहाँ है, कैसे एफआईआर हो गया। ये कारनामा योगी सरकार में ही हो सकता है कि भाजपा का विधायक थपड़िया दिया जाए सड़कों पर और 5 दिन तक वो गिड़गिड़ाता रहा, कहीं केस नहीं हुआ और यहाँ सपा सांसद के खिलाफ बिना तहरीर दिए हुए केस हो गया। इसका जवाब तो देना पड़ेगा और ये लड़ाई तो जारी रहेगी। वो केस वापस लिए नहीं लिए, मुझे अब डॉक्टर से और शिकायत कम, ये जो सिस्टम है, जो ये पॉलिटिकल कल्चर इन लोगों ने शुरू किया है, इस घटिया स्तर पर इसके खिलाफ तो लड़ाई जारी रहेगी और इसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक को पत्र आप लिख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि पुलिस अधीक्षक न्याय कर पाएंगे? तो क्या सक्षम अधिकारी से मुलाकात करेंगे? मैं जानता हूँ कि जिले के सारे अधिकारी मेरा सम्मान करते हैं, इसलिए करते हैं कि मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, कभी किसी वो नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी भी जिले के किसी न किसी दबाव में काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं उस अदृश्य शक्ति का, जिसको मेरे से भय हो गया है, मेरी ऐतिहासिक जीत से डर गए हैं, मेरी लोकप्रियता से डर गए हैं, इस तरह की हरकतें करवा रही है। जनता की मांग पर मैं अगर अस्पताल में जाता हूँ, वो जनता जो शिकायतें करती हैं कि डॉक्टर नहीं बैठते हैं, दलाल बैठते हैं, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, दवाइयाँ बाहर से खरीदवाई जाती है, जांच बाहर से करवाया जाता है, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो सही पाया जाता है और ज़िले के वरिष्ठतम अधिकारी जो अधीक्षक है उनके साथ जाता हूँ, नोटिंग होती है और केस हो जाता है। तो कौन से महापुरुष हैं जिनको ये हजम नहीं होता कि चुना हुआ सांसद गरीबों की आवाज़ उठाए, गरीबों के सवाल पर लड़े। मैं उस महापुरुष को भी बताना चाहता हूँ कि छोटी हरकतें जितना करना है कर लो, गरीबों के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी आवाज़ के लिए। एफआईआर किया, फांसी पर भी चढ़ना होगा तो चढ़ जाएगा राजीव राय। ये जो ऐतिहासिक जीत है ये फेसबुकिया वालों से नहीं हुआ है, जो सोशल मीडिया पर गाली दिलवा रहे हो अपने चेलों से। हाँ, उन्होंने मुझे नहीं जिताया है, वो गरीब जनता ने जिताया है। भूतो न भविष्यत, आज़ादी के बाद इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं हुई थी। कोई विधानसभा नहीं जहाँ से जीता नहीं हूँ और ऐतिहासिक मतों से जीता हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी तो उनके प्रति है ना। आप सोशल मीडिया खेलते रहो, गाली गलौज करवाते रहो और मैं अपना काम करता रहूँगा, जनता के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना सपा सांसद राजीव राय जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो अदृश्य शक्ति कौन है जो भयभीत है इतनी बड़ी जीत से, और इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।